एक कहानी सुनाता हूं मैं आप लोगों को। एक बार एक लड़की एक रेस्टोरेंट में गई। जो रेस्टोरेंट था उसकी रेटिंग 4.8 थी और काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट था। जो वेटर्स थे वो बहुत हम्बल थे। जैसे ही लड़की रेस्टोरेंट में गई, टेबल पे एक वेटर आया, उन्होंने एक पानी का ग्लास रखा, फिर पूछा मैम आप क्या लेंगी। फिर मैम ने ऑर्डर दिया, फटाफट से 10 मिनट के अंदर ऑर्डर आ गया, जबकि रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर मैम ने जैसे ही खाना फिनिश किया, एक वेटर आया, वो टेबल उसने क्लीन कर दिया और फटाफट से वो बिल लेके आ गया। जो लड़की थी वो बहुत खुश हुई इस बिहेवियर से, वो वैसे ही घर से बहुत खुश आई थी और उसने खुशी खुशी टिप भी दे दी और वो चली गई। कुछ देर बाद एक लड़का आता उसी रेस्टोरेंट में। वो ना घर से ना लड़के आया, बिल्कुल मम्मी से लड़के आया है, फिर पापा से लड़के आया है, अपनी बीवी से लड़के आया है, बच्चों को डांट के आया। वो आया बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड। अंदर आते ही बैठा वो, तो वेटर ने आके सबसे पहले पानी रखा। ये क्या है, ये कैसा आपने पानी रखा है? वेटर ने बहुत पोलाइटली बोला कि ठीक है सर, मैं इसको चेंज कर देता हूं। तो फिर बोतल वाला पानी ले आया। उसके बाद वेटर से उसने कहा कि ये क्या है, आपके पास ये डिशेस भी नहीं है, ये नहीं है। फिर भी वेटर ने पोलाइटली बोला कि सर हमारे पास ये डिशेस अवेलेबल है, हम ये कर सकते। तो उसने कहा ठीक है, ये चीज ले आओ जाके। वेटर फिर भी ना बहुत आराम से गया और आराम से उसने आके डिश सामने रख दी। खाना बनाने वाला सेम शेफ है, वेटर बिल्कुल सेम है, रेस्टोरेंट बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी जो वो लड़का था उसने गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। इसमें नमक कम है, ये आपने इतना स्पाइसी बना रखा, ये ऐसा बनता ही नहीं है। फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर बिल आया तो फिर शाउट करने लगा कि इतनी देर लगा दी, मैं यहाँ पे खाली थोड़ी बैठा हूं, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ये वो फलाना फलाना। अब ये सोच के देखो कि सेम रेस्टोरेंट है, सेम शेफ है, सेम वेटर है। एक लड़की आती है, वो बहुत खुशी खुशी उठकर जाती है, पर एक लड़का आता है, वो बिल्कुल गुस्से में वहां से जाता है। रीजन क्या है इसके पीछे पता है? कि वो लड़की ना बाहर से ही खुशी खुशी आई थी। वो जो लड़का है वो घर से लड़कर आया था, मतलब किसी और का गुस्सा आकर उसने यहां पर पहले वेटर पे निकाला, फिर रेस्टोरेंट के मालिक पर निकाला, फिर शेफ पर निकाला, फिर चिल्ला कर गया। बाहर जाके भी उसने रोड पे किसी पे निकाला होगा। सवाल ये है कि आपकी लड़ाई किसी और से है, लेकिन आप गुस्सा न जाने कितने लोगों पर निकाल रहे हो। परसेप्शन, चीजों को देखने का एटीट्यूड, कि अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ है तो वो झगड़ा आप अपने आप तक रखो, वो उस इंसान तक रखो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरी दुनिया को गाली देते फिरोगे। ये जो हमारा एटीट्यूड है ना, ये बहुत कुछ डिफाइन करता है हमारे बारे में, कैसे हम चीजों को देखते हैं, हमारे नजरिए के बारे में। लाइफ में ना सक्सेसफुल होने का ना एक बहुत सिंपल सा फंडा है, और मैं बता रहा हूं कि यार मैंने ये चीज अपनाई है और उससे वाकई में मेरी जिंदगी बदल गई है। यार कोई कुछ भी कर रहा है ना, उससे मतलब मत रखो। वो उसकी मर्जी है, उसे जो करना है उसे करने दो। इंटरफेयर करना जरूरी नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। अगर आप जिस दिन ना दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दोगे या दूसरों की जिंदगियों में झांकना बंद कर दोगे, यकीन मानो आप अपने आप में ना एक बहुत पॉजिटिव चेंज महसूस करोगे। अरे यार इसने ये कर दिया, अरे भाई तुझसे क्यों मतलब है? कौन सा वो तेरे घर से खा रहा है, कौन सा वो तुम्हारे बाप का खा रहा है? उसको करने दो जो उसे पसंद है, तुम वो करो जो तुम्हें पसंद है। जिस दिन ना आपने ये चीज अपनानी शुरू कर दी, आपका जो लाइफ को देखने का नजरिया है ना, वो बिल्कुल बदल जाएगा। जब तक ना आप अपने व्हाट्सएप को खोल के वो अनब्लॉक करके बार बार उसकी डीपी देखने की कोशिश, उसका लास्ट सीन देखने की कोशिश बंद नहीं करोगे ना, आप कभी लाइफ में मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे। द रीजन इज कि आप रोज ना दिन में एक बार पीछे मुड़कर देख रहे हो उस इंसान की तरफ। आप अगर 4 कदम आगे चल रहे हो तो ये भी तो देखो ना यार, आप 8 कदम पीछे भी मुड़कर देख रहे हो। फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, आप चीजों को भूल के आगे मूव ऑन हो जाओगे? इन चीजों को ना आप एक बार अपनी जिंदगी में अपना कर देखो और आप देखना कि कैसे आपके जो चेहरे की मुस्कुराहट है ना, वो हमेशा बरकरार रहेगी। आप कभी मुस्कुराना नहीं भूलोगे। शुक्रिया।